अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के अंदर आखिर भारत की फाइनल प्लेइंग 11 क्या डिसाइड करी गई है और भारत में वो कौन से दिग्गज बैट्समैन तो गेंदबाज कौन से जिनकी एंट्री कराई गई है, तो उसी के साथ साथ आखिर ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनके बिना आप सोच नहीं सकते थे कि टीम इंडिया खेलेगी, लेकिन अब खेलना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड का जो चौथा टेस्ट मैच है, इसके अंदर ऐसे ऐसे बदलाव हो चुके हैं जिस बदलाव के बारे में आपने कभी सोचा ना होगा। क्योंकि हम बता दें, इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच अभी तक टोटल 5 टेस्ट मैच की सीरीज होने को कहा गया था, लेकिन यहां पर 3 टेस्ट मैच बीत चुके हैं, जिसमें से 2 आपकी इंग्लैंड जीती तो 1 भारत जीती है। अब भारत के पास 2 मुकाबले और हैं, 2 के दोनों जीतने हैं और 2 के दोनों जीतेगी तभी सीरीज जीत पाएगी, नहीं तो वैसा इतिहास रह जाएगा जैसे कई सालों पहले था। इस बार मैनचेस्टर के अंदर मैच होने वाला है, चौथा मैच, और मैनचेस्टर के अंदर कहा जाता है कि भाई जीत भारत के लिए नामुमकिन है, क्योंकि 1934 से लेकर 2025 तक अभी तक टोटल 9 मुकाबले हो चुके हैं और पता है भारत कितने में जीता है? 1 में भी नहीं। 5 बार ड्रॉ हुए हैं तो 4 बार हारी है, लेकिन जीत 1 बार भी नहीं मिली है। उसी के साथ साथ ऊपर से कहा जा रहा है कि आपके नीतीश कुमार रेड्डी साहब नहीं खेलेंगे, आपके आकाशदीप नहीं खेलेंगे, लेकिन खेलेगा तो खेलेगा कौन? आइए जानते हैं। देखो, नीतीश कुमार रेड्डी इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके घुटने में चोट आ चुकी है। घुटने के अंदर जो लीगामेंट होता है, जिसकी वजह से आपका पैर मुड़ता है, एक जगह स्टेबल रहता है, वो इनका टूट जा चुका है। क्योंकि जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो घुटने में तनाव की वजह से या चोट लगने की वजह से ये हो गया। अब ये कब ठीक होंगे, अब ये बताया नहीं गया है कि अगर ठीक हो जाते हैं तो पता नहीं खिलाया जाएगा कि नहीं, ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि इनकी जगह पर कौन आ सकता है। अभी कौन आएगा वो आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये सुन लो कि भाई आकाशदीप को भी निकाला जा चुका है। आकाशदीप भी इंजर्ड हो चुके हैं और उसी वजह से कहा जा रहा है क्या पता ये भी ना खेलें। लेकिन अभी इन सब की जगह कौन आएगा वो सुनो। सबसे पहले नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर को लाया जा सकता है और आकाशदीप की जगह अंशुल कंबोज को लाया जा सकता है। लेकिन अब इनको लाने के बाद फाइनल इंडिया की प्लेइंग 11 कैसे रहने वाली है? लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है कि भाई जो आपके करुण नायर हैं, क्या इनको बाहर निकाला जाएगा? क्या साई सुदर्शन को वापस लाया जाएगा? क्या ध्रुव जुरैल को खिलाया जाएगा? इन सब की पूरी स्टोरी अब समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल कहीं नहीं जाने वाले, ये तो फिक्स रहेंगे। फिर आपके शुभमन गिल साहब भी रहेंगे, यानी कि 3 प्लेयर आप ऐसे जान जाओ जो कहीं नहीं जाने वाले। कप्तान साहब तो रहने ही वाले हैं। अब यहाँ पर कहानी ये बताई जा रही है कि जो आपके करुण नायर साहब हैं, क्या करुण नायर साहब खेलेंगे? करुण नायर साहब का अगर आप इतिहास देखोगे, इस टेस्ट के दौर में जब इन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले तो उसमें काफी खराब रिकॉर्ड इनका रहा है। हाईएस्ट इनका 40 रन रहा है, तो एक बार 31 रन बनाया था और उसके पहले सब में 30 से नीचे, कभी 0 तो कभी 12-13 रन, ऐसे ये चलते आ रहे हैं। जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वहां पर भी ये फेल मार गए, और जहां आवश्यकता थी नहीं भी थी वहां भी फेल तो मार ही गए। मतलब हर जगह फेल पर फेल, फेल पर फेल। तो करुण नायर की जगह कहा जा रहा है कि साई सुदर्शन को एक बार वापस से मौका दिया जाएगा। पहले टेस्ट मैच के अंदर साई सुदर्शन को मौका दिया गया था, वहां पर भी, लेकिन ये फेल मार गए थे और अब मौका वापस से दिया जा रहा है। देखते हैं क्या पास हो पाते कि नहीं। तो अभी लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई करुण नायर को खिलाया जाएगा कि नहीं, लेकिन आप ये मान चलो कि 90% करुण नायर को नहीं खिलाया जाएगा और 10% क्या पता खिला लिया जाए अगर मूड बदल जाता है। तो 90% आपके साई सुदर्शन ही मैच के अंदर दिखने वाले हैं। ये संभावित प्लेइंग 11 है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कौन हो सकता है, तो आपके ऋषभ पंत साहब तो रहेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जडेजा साहब भी रहेंगे। और अब यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है, क्या वाशिंगटन सुंदर की जगह आपकी कुलदीप यादव को लाया जाएगा? देखो, वाशिंगटन सुंदर एक ऐसा खिलाड़ी है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा किया, तो इनका निकालने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जो मैनचेस्टर स्टेडियम है वहां पर स्पिनर गेंदबाज ज्यादा चलते हैं, जिसकी वजह से अगर कुलदीप यादव से कंपेयर कर लिया जाए वाशिंगटन सुंदर का, तो यार कुलदीप यादव मात दे देंगे इनको स्पिन गेंदबाजी के अंदर, जिसकी वजह से आपके कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। लेकिन आप ये मानो कि आपके वाशिंगटन सुंदर साहब 90% रहने वाले हैं। हम आपको परसेंट बता देते हैं क्योंकि संभावित प्लेइंग 11 है। आपके कुलदीप यादव साहब को 10% मौका मिल सकता है, तो वाशिंगटन सुंदर को मान सकते हो। आपके शार्दुल ठाकुर साहब को तो मौका मिल चुका है, नीतीश कुमार रेड्डी साहब इंजर्ड हो चुके हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज और आपके मोहम्मद सिराज साहब, ये भी रहने वाले हैं टीम के अंदर। बाकी ये थी आपकी प्लेइंग 11। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई यार आपकी जसप्रीत बुमराह साहब नहीं खेलेंगे। देखो, जसप्रीत बुमराह साहब चौथे टेस्ट मैच के अंदर खेल सकते हैं,
हाँ जी, हाँ खेल सकते हैं चौथे टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने कहा था कि आपकी जसप्रीत बुमराह साहब 5 टेस्ट मैच में से 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। अब 3 टेस्ट मैच कौन से खेलेंगे ये किसी को नहीं पता था। अच्छा, पहला खेल चुके थे, दूसरा नहीं खेले, तीसरा चौथा खेल सकते हैं, तो 5वां नहीं खेलेंगे। अब क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि इंजरी की वजह से इनको क्या पता ना खिलाया जाए, क्योंकि ये भी इंजर्ड हैं और अगर इनके ऊपर ज़्यादा जोर मारा गया तो क्या पता ना खेल पाए। लेकिन हाँ, तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच आप देखोगे 7-8 दिन का गैप मिल गया था, तो यहाँ पर इनको रेस्ट करने का भी मौका मिल गया। ऐसा नहीं था कि 2-3 दिन में करा दिया गया हो, जिसकी वजह से आपके जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर खिलाया जा सकता है। और चौथा टेस्ट मैच जीतना इतना ज़रूरी है कि भाई आप मान लो कि अगर हार गए ना, तो जो नाक कटेगी और मुँह काला हो गया ना, कि वो मुँह काला कभी मिट नहीं पाएगा इंग्लैंड में जाते समय। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ भारत चौथा टेस्ट मैच जीत सकता है? आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता, लेकिन आप बताइएगा कि भाई फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी। मैंने संभावित 90% बता दिया कि यही रहेगी और यही चेंजेस होने वाले हैं। बाकी यहाँ पर वीडियो क्लिक करके देख सकते हो कि भाई और कौन कौन से बदलाव और क्यों किए गए हैं। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।